नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज बात करते हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा है एक तगड़ा झटका। जी हाँ, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली के उपराज्यपाल को भी नोटिस जारी किया है। क्या ये नोटिस, इस पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं दिल्ली सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ जो गिर रहा है उसके पीछे के सबसे बड़े कारण क्या है। दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, उसकी यूएसपी थी बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन चारों मोर्चों पर वर्तमान रेखा गुप्ता की सरकार फेल होती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां बिजली की सप्लाई में पावर कट लगना शुरू हो गए हैं, जिसकी आदत शायद दिल्ली वालों को नहीं थी, इसलिए दिल्ली वाले इस पावर कट की वजह से इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और कई एक प्रदर्शन उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पानी की आपूर्ति में भी दिल्ली की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। नलों से गंदा पानी आ रहा है या पानी आ ही नहीं रहा है। कम से कम पिछली सरकार ने अपनी पारदर्शिता के साथ पानी की जो सप्लाई पाइपलाइंस के द्वारा या टैंकर्स के द्वारा की, उसको लोग आज याद करने पर मजबूर हैं। तीसरा, दिल्ली सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी, स्वास्थ्य प्रणाली थी, वो भी पूरी तरह ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दिया गया है। मोहल्ला क्लिनिक की तमाम आलोचनाएं पिछली सरकार की जो प्रयास थे, उनकी आलोचनाएं रेखा गुप्ता की सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन ये दिल्ली के लोग जानते हैं कि उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक कितनी बड़ी राहत लेकर के आई थी। दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में दवाइयां नदारद हैं। मोहल्ला क्लिनिक का तो हाल ही बुरा है। मोहल्ला क्लिनिक्स में तमाम सारे स्टाफ को हटा दिया गया है, उनकी छटनी की जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और मोहल्ला क्लिनिक पर ताले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की जनता आज पुरानी सरकार के कार्यकाल को याद कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब प्रारंभ हुआ जब दिल्ली में स्कूलों की तरफ से फीस वृद्धि की घोषणा की गई। इसको लेकर के अभिभावक सड़कों पर आ गए और उन्होंने स्कूलों के बाहर प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने और उनके मंत्रियों के सामने स्थानीय नागरिकों ने गुहार लगाई और उनसे मदद की उम्मीद लोगों में जगी थी कि वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो पहले कभी कहा जाता था कि दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य का माफिया काम करता है और उसको राजनीतिक दल संरक्षण देते हैं, कहीं ना कहीं उसकी एक झलक देखने को मिली। दिल्ली की सरकार ने स्कूलों पर कार्रवाई करने के बजाय उसको टालना ज़्यादा उचित समझा। पिछली सरकार ने पूरी तरह प्राइवेट स्कूल्स पर, जो निजी स्कूल हैं, जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, उनके ऊपर अपना शिकंजा कस के रखा था और उन्होंने कहा था कि जब तक स्कूलों के ऑडिट नहीं होते तब तक वहाँ फीस वृद्धि नहीं हो सकती। फीस वृद्धि की घोषणा वो स्कूल नहीं कर सकते हैं। उनको अगर फीस बढ़ानी है तो उनको अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर स्कूल घाटे में चल रहा है तो निश्चित रूप से उसको फीस बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन मुनाफे में चलने वाले स्कूलों को फीस वृद्धि का कोई अधिकार नहीं है। इस पर पूरी तरह पिछली सरकार ने नियंत्रण करके रखा और फीस वृद्धि को बहुत दिनों तक रोक के रखा। उसके बाद सारे स्कूल के जो प्रबंधक हैं, प्रबंध समितियां हैं, मिलकर के वो हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट से इस पर स्टे ले आई। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की सरकार वक्त वक्त पर इन स्कूलों को नोटिस जारी करती रही। उनकी मान्यता समाप्त करने या उनका प्रबंधन सरकार के हाथ में लेने के लिए नोटिस जारी किए गए, जिसकी वजह से मनमानी फीस वृद्धि ये विद्यालय नहीं कर पाए। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जाते ही दिल्ली के स्कूलों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। डीपीएस के कई एक वीडियोज़ ऐसे आए जिसमें देखा गया कि वहाँ अभिभावकों के साथ अभद्रता की गई, वहाँ बाउंसर्स तैनात किए गए, बच्चों को लाइब्रेरी में बंधक बनाया गया और जिन बच्चों ने फीस जमा नहीं की थी उनको बाउंसर्स के द्वारा रोका गया। दिल्ली सरकार ने इसमें कोई न तो मदद की, न किसी स्कूल को नोटिस जारी किया, क्योंकि उनकी मंशा साफ नहीं थी। औपचारिकता के लिए दिल्ली सरकार ने घोषणा की। औपचारिकता दिखाते हुए दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 लागू करने का एक फरमान सुना दिया, जिसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसकी पेचीदगियां अभी बाकी हैं। जहां इसको अभी विधानसभा में पास होना है, कानून का रूप लेना है, कैबिनेट से पास होने के बाद, वहीं स्कूलों की मनमानी जारी है। बहुत परेशान होकर के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की।
में कहा गया कि बच्चों को लाइब्रेरी में बंधक बनाया गया और फीस न दे पाने के कारण बाउंसर्स के द्वारा उनको प्रवेश से वंचित किया गया, रोका गया। वहीं सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट में अभिभावकों के द्वारा किया गया। इस याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीपीएस प्रबंधन को नोटिस जारी किया और कहा क्यों उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई, सख्त कदम न उठाए जाए, जैसे टेक ओवर करना या एफआईआर करना, ये कार्रवाई क्यों न की जाए। स्पष्टीकरण का जवाब दिल्ली सरकार और डीपीएस को देना है। इस सब तमाम परेशानियों के बाद दिल्ली के लोगों का दिल्ली सरकार से मोह भंग हुआ लगता है कि अब उनकी जो उम्मीदें थी उस पर नई सरकार किसी भी कीमत पर खरी नहीं उतर रही है। फिर लोग याद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का वही पुराना दौर। आने वाले समय में क्या बनेगी परिस्थिति, ये तो वक्त ही तय करेगा, वक्त ही बताएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।